सोचिए, आपके गली मोहल्ले के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे और कोई समझ ना पाए कि वे कहाँ चले गए। यह हुआ था 2006 में नोएडा के एक छोटे से इलाके निठारी गांव में। पहले एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दिन नया डर, लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ भाग जाने वाले बच्चे थे। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरे देश का खून जम गया। न नाली वहीं रही, न गली वहीं। हर कोने से बस एक ही चीज मिली, इंसानी हड्डियां और खून की गंध। ये कहानी है भारत की सबसे डरावनी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री, निठारी कांड। नोएडा के पॉश इलाकों के बीच एक छोटा सा गांव था, निठारी। ज्यादातर मजदूर और छोटी नौकरियां करने वाले लोग रहते थे। उनके बच्चे गलियों में खेलते, स्कूल जाते और आम जिंदगी जीते। लेकिन 2005 के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। छोटे बच्चे, खासकर लड़कियां, एक एक करके गायब होने लगीं। घर वाले पुलिस के पास गए, लेकिन जवाब मिला, बच्चे भाग गए होंगे। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और इसी लापरवाही ने एक ऐसा डर पैदा किया जिसका सच जब सामने आया तो हर कोई कांप गया। एक मां ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और फिर कभी वापस नहीं देखा। एक पिता ने पुलिस थाने के दरवाजे पर दिन रात गुजारे, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। दिन बीतते गए और गांव की दीवारों पर सिर्फ मिसिंग चाइल्ड के पोस्टर लगते गए। 15, 20, फिर 30 बच्चे और कुछ औरतें भी गायब हो गईं। लोगों में अफवाहें फैलने लगीं। क्या यह बच्चा चोरी है या कोई और खौफनाक राज छुपा है? फिर आया दिसंबर 2006 का वो दिन जिसने सब बदल दिया। 29 दिसंबर 2006 पुलिस एक साधारण तलाश में एक बंगले के पास पहुंची। ये बंगला था मोनिंदर सिंह पंढेर का, एक अमीर आदमी जिसके घर में उसका नौकर सुरेंद्र कोली रहता था। जैसे ही पुलिस ने बंगले के पीछे की नाली खोदी, एक के बाद एक इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और कपड़े निकलने लगे। गली में खून की गंध फैल गई। बच्चों की छोटी छोटी चप्पलें, स्कूल बैग और हड्डियां तक पुलिस को वहां मिली। पूरा देश हिल गया। टीवी पर सिर्फ यही खबर थी, निठारी की नाली से इंसानी अवशेष मिले। अब सबसे बड़ा सवाल था, इन मासूमों का कातिल कौन है? पुलिस ने 2 नाम बताए, घर का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। जांच में कोली ने कबूल किया कि उसने बच्चों को घर बुलाया, उनका बलात्कार किया, उन्हें मार डाला और कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा गया कि उसने लाशों के साथ डरावने काम किए। नरभक्षण तक के आरोप लगे। सोचिए, एक ऐसा घर जहां रोज मासूमों का खून बहा और पास पड़ोस को खबर तक न हुई। क्या यह मुमकिन है? पंढेर ने हमेशा अपनी बेगुनाही की बात कही, लेकिन सवाल यह था, क्या यह सब सिर्फ एक आदमी का काम था या इसमें और भी बड़े लोग शामिल थे? सच जानने के लिए अदालत में लंबी लड़ाई शुरू हुई। अदालत के सामने एक के बाद एक सबूत आए। सुरेंद्र कोली को कई हत्या और बलात्कार मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। पंढेर को भी कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया, लेकिन कुछ में वह बरी हो गया। लेकिन असली सवाल यही था, क्या सिर्फ एक नौकर इतना बड़ा खेल कर सकता था या फिर असली गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहे हैं? लोग कहने लगे, क्या बड़े लोगों को बचाने के लिए सिर्फ कोली को बलि का बकरा बनाया गया? यही वो पल था जब सच और झूठ की लाइन धुंधली हो गई। लेकिन चाहे अदालत का फैसला आया हो, परिवारों का दर्द खत्म नहीं हुआ। आज भी निठारी के परिवार अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगते हैं। उनकी आंखों में आंसू और दिल में सवाल अब भी वही हैं। कई माँ बाप को न लाश मिली, न अंतिम संस्कार करने का मौका। सोचिए, एक माँ जो रोज घर का ताला खोलती है, शायद उसका बच्चा वापस आ जाए। ये दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। निठारी कांड सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक दाग है जो हमें याद दिलाता है कि इंसान कितनी गहराई तक गिर सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्या असली सच कभी सामने आएगा? और अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? यह थी कहानी भारत की सबसे डरावनी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री, निठारी कांड। एक ऐसी कहानी जिसमें खून, राज और इंसानियत दोनों दब गईं। आपको क्या लगता है, क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और ऐसी और भी डार्क कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए खूनी राज को। याद रखिए, हर राज के पीछे एक खूनी सच छुपा होता है।